कल्पना भाभी माँ, हेमंत दादा बाबू योजना कब मिलेगा कि पैसा एक्ट जो है, पैसा कानून एक्ट लागू हो। दूसरी बात जिक्र किया है कि कोर्ट ने आदेश कर दिया है। तो आपको कहाँ लगता है कि दिक्कत है, कौन लागू नहीं करने दे रहे? तो मेरी ये समस्या है कि मैया को तो सामान मिल रहा है, लेकिन बाबुओं का क्या होगा? जो कोयला जो अडानी अबानी को बेचा जा रहा है, वो कौन बेच रहे हैं? सरकार, राज्य या केंद्र? अगर हम एक चीज और जानना चाहेंगे, फिर आपको किस सरकार पे और किस पे भरोसा है कि पैसा कानून एक लागू हो पाएगा या फिर युवाओं के हित की बात हो पाएगा? किस पे भरोसा है? कैबिनेट में कौन लगता है कि 10वीं 8वीं पास है? जौहर, ये तस्वीर को थोड़ा सा देखिए और ये तस्वीर को देखने के बाद समझने का प्रयास करिए। एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो दूसरी तरफ गांडे विधायिका कल्पना सोरेन, दोनों की तस्वीर है। एनी होरो अमर रहे स्थानीय नीति लागू करो, ऐसा लिखा हुआ है एक साइड में, दूसरे साइड में पैसा एक्ट लागू करो। कल्पना भाभी माँ, हेमंत दादा बाबू योजना कब मिलेगा? इन सवालों के साथ आप देख सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बाहालिंडा हुआ। कहाँ से? खूटी से जिला, गांव मेरा डोरिया टोली रांची क्षेत्र पड़ता है। अभी हाँ, फिलहाल मैं खूटी से आया हूँ। देख रहे हैं तस्वीरें हैं, और ये क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार 2019 से ही रोज़गार देने की बात से सरकार बनाते आ रहे हैं हम, और अगर रोज़गार नहीं दे पाने से हम बेरोज़गार भत्ता देंगे, ये आश्वासन मिला था। पेशा कानून लागू कर दिया जाएगा। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दे चुकी है कि पेशा कानून जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए। लेकिन दूसरी बार चुनाव हो चुका है 24-19 में, लेकिन अभी तक इसमें उदासीनता है सरकार का। तो मैं इनके ओर ध्यान दिलाने के लिए आया था कि हमारे शायद हेमंत दादा भूल चुके हैं, तो कल्पना भाभी को एक बार मैसेज देना चाहते हैं कि मेरी यही कल्पना है कि आपसे कल्पना भाभी कि आने वाला समय में आप जल्द से जल्द भैया से कह के पेशा कानून, जो बालू अभ्रक तांबा कोयला पे हम ग्राम सभा स्वशासन राज हो, उस पे पहल किया जाए, ताकि जो हम अपने बच्चों को आज दर दर हमारी माँ बहन हड़िया और मजदूरी रोज़ रास्ते में खटने के लिए 200-300 के लिए बिरसा चौक में, रातू रोड में और विभिन्न जगह हमारी माँ बहन 8 बजे से 9 बजे मजदूरी खटने के लिए रास्ते में पड़े हुए रहते हैं। तो क्या दर्द नहीं होती है सरकार को कि क्या वो आदिवासी जन नहीं है जो मजदूरी करने के लिए हमारी माँ बहन रोज़ दिन सड़कों पे बैठी रहती है, 8 जहाँ बजती है यार, 2 घंटे ठेकेदार का इंतज़ार में। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाभी को, जल्द से जल्द आप पेशा कानून और हमारे अधिकार जो बालू अभ्रक तांबा कोयला पे हमारा अधिकार ग्रामीण स्वशासन का राज हो, उस पे पहल कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपका ये सत्ता बरकरार रहे और सभी मायों का भी आशीर्वाद आप पे बनी रहे। यही मैं भाभी से, कल्पना भाभी से मेरी यही कल्पना। आपने 2 चीज़ का जिक्र किया है कि पैसा एक्ट जो है, पैसा कानून एक्ट लागू हो। दूसरी बात जिक्र किया है कि कोर्ट ने आदेश कर दिया है। तो आपको कहाँ लगता है कि दिक्कत है, कौन लागू नहीं करने दे रहे? सरकार असमंजस में है। जिस प्रकार राहुल गांधी भी लोकसभा के समय प्रचार करने आए थे, तो पेशा कानून लागू करेंगे, ये बात उनके मैनिफेस्टो में देखे थे। मैनिफेस्टो में है, गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम पैसा कानून लागू करेंगे, आप भी मैनिफेस्टो देखें। लेकिन फिर दिक्कत कहाँ है? सरकार तो कह रही थी चुनाव के दौरान में कि केंद्रीय टीम जो है उसे लागू नहीं करने दे रहे। आप इसको कैसे देख रहे हैं कि कहाँ दिक्कत है? देखिए, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों आपस में ये एक प्रकार से सटे हुए रहते हैं। वो भले मीडिया को क्या कहते हैं, समाज को क्या कहते हैं, लेकिन जब रात होती है तो सारे विपक्ष पक्ष आपस में एक टेबल पर बैठते हैं, नाश्ता पानी सबका चलता है। कहने का मतलब राज्य से दिक्कत कहाँ है? दिक्कत देखिए, चलता सब कुछ है, दिक्कत आपको कहाँ समझ? हम ये जानना, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं। दिक्कत यहाँ पर फंस रही है क्योंकि अगर राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट यदि पेशा कानून पूरे इंडिया में कर दिया जाए, तो उनको ये डर है
कि स्वशासन राज्य ग्राम को अगर सारा शक्तियाँ मुहैया कर दिया जाए, ग्राम सभा को सारी शक्ति दे दिया जाए, तो कोयला जो अडानी अंबानी को बेचा जा रहा है वो कौन बेच रहे हैं? सरकार, राज्य या केंद्र? अगर राज्य अगर परमिशन ना दे तो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी का कैसे इतना पावर है कि हमारे झारखंड में घुस के वो ले जाए? ड्रोन सर्वे हो रहा था, अगर केंद्र अगर यहाँ हमारे खूंटी में अगर परमिशन ना दे तो केंद्र का सरकार कैसे ड्रोन सर्वे कर सकती है घुस के हमारे खूंटी में? क्योंकि आपको मालिक बनाए हैं, क्या चौकीदार बनाए हैं। आप जब तक सेंट्रल को आप घुसने नहीं दीजिएगा, आपको परमिशन नहीं दीजिएगा, तो कैसे घुस जाएगा कोई आपका घर में? यदि आपका घर में हम घुसना चाहें तो आप में हमको चाबी नहीं दीजिएगा, तो आपका घर में हम कैसे घुस सकते हैं? तो कहने का मतलब मिल बांट के ये खाने की बात अंदर खाने में होती है, बस दिखावे के लिए बिल्ली और बंदर की तरह लड़ते रहते हैं। एनडीए हो चाहे इंडिया हो, अगर हमारे धरातल में हमें सारे शासन व्यवस्था अगर दे दिया जाए तो इनको डर है कि कोयला, अभ्रक, तांबा और हीरा चांदी जो भी यूरेनियम बेचा जा रहा है उसमें कमीशन अगर बंद हो जाए तो अभी मैया योजना के लिए इतना व्यवस्था कहाँ कर पाएंगे? एग्जाम्पल के लिए अगर सरकार जिस चुनाव होती है तो हजारों लाखों करोड़ खर्चे होती है, तो उस समय जुगाड़ कहाँ होगा? चाहे चुनाव आयोग को या तो झारखंड सरकार का है कि मैया योजना जो है कि व्यवस्था कहाँ से होगी, तो क्या मैया योजना भी तो शायद यही खनिज संसाधन से निकला रेवेन्यू है? एक तरह से देने का काम किया जाता है और दूसरे तरफ से हमारा आप 1 रुपया आप ले रहे हैं और चवन्नी दे रहे हैं, तो उसमें घाटा तो 12 आना का हो रहा है। वो तो अभी मंच पे कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कि हम लगभग 16-17% ही दे पा रहे हैं। 16-17% ही दे पा रहे हैं। तो मेरी ये समस्या है कि मैया को तो सामान मिल रहा है, लेकिन बाबुओं का क्या होगा? बाबुओं का क्या होगा? जो आप यहाँ लिखे हुए। हाँ, बाबुओं का क्या होगा? वो आप तो रोजगार नहीं दे पाएंगे तो हम ये भत्ता देंगे आप 2019 से ही अलाप कस रहे हैं। तो अभी क्या हमारे घर के मुखिया क्या हमारे बाबू नहीं होते हैं? क्या घर के मुखिया हमारे पिता नहीं होते हैं? क्या घर के हमारे भाई नहीं होते हैं? वो सीजीएल अभी देखिए वो एग्ज़ाम लीक हो रहा है बोल रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और खूंटी का एक मामला आया कि जो एग्ज़ाम पेपर बनाया वही उसका पति या पत्नी एग्ज़ाम देने बैठी, तो क्या पति पत्नी में बातचीत नहीं हुआ? तो आप बोलते हैं पेपर लीक नहीं हो रहा है। उस पर कार्रवाई की क्या लग रहा है? कार्रवाई तो जांच हुई है, तो वही तो पाला झाड़ लिया जा रहा है। एक प्रकार से दिखाने के दांत और खाने के दांत और। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप मैया योजना तो जैसे सीजीएल में क्या लगता है कि चूंकि सरकार केंद्र में भी है, वो भी जो है सो मजबूत है, आपकी सरकार यहाँ भी जो है अबुआ सरकार ये भी मजबूत है, दिक्कत कहाँ है? कैसे ये हो रहा है? यूपीएससी में भी देखने को मिला कि लीक हो रहा है। देखिए, आप जब तक जैसे हमारे 5वीं अनुसूची क्षेत्र में हमारी भाषा ही पदाधिकारी बनेगा कहा जाता है, लेकिन हमारी भाषा के लोग वहाँ एक भी नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उसको तो आपका झारखंडी हित से कोई मतलब नहीं है। नहीं है, वो तो सिर्फ अपना काम बनाएगा और निकल जाएगा। तो वही प्रॉब्लम है कि आप अपने सर पे किसी और को बैठाए हैं, अपने माथे पे किसी और को बैठाए हैं, तो आपका पेपर लीक हो या तो मैया लीक हो, आपसे कोई मतलब नहीं है। नहीं हाँ, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, फिर आपको किस सरकार पे और किस पे भरोसा है कि पैसा कानून एक लागू हो पाएगा या फिर युवाओं के हित की बात हो पाएगा? किस पे भरोसा है? भरोसा यही है आने वाला समय में कि युवा, क्योंकि एक प्रकार से देखे जाए तो सभी बूढ़ा हो चुके हैं। जितने भी मंत्री बनते हैं, हो सकता है कोई 8वीं पास, कोई 10वीं पास है, और जो पढ़े लिखे आईपीएस बनने की तैयारी करते हैं वो थैला पकड़ के रोड में भटक रहे हैं। तो मैंने किसके तरफ आप कहना चाहेंगे? तो वही तो मैं यूथ को आगे आने होगा। चेंजेस करने के लिए आपको यूथ को आगे होना, उलगुलान करने के लिए। हमारे बिरसा मुंडा कितना साल के थे? महज 25 साल के अंदर में थे, तो उलगुलान पूरा विश्व में वो करके अपना फेस दे गए। हमारे लिए एक हो गए, हमारे लिए एक बहुत ही बड़े ये लीडर बने हमारे लिए।
तो एक लीडर और चेंजेस और परिवर्तन लाने के लिए एक प्रकार से यूथ को आगे आने होगा। सभी 8वें पास 10वें पास को आप नेता मंत्री बनाइएगा, वोट दीजिएगा, तो कितना उनसे उम्मीद आप रखिएगा कि हमारे लिए भला करेंगे, कितना आपको रोजगार देंगे, कितना एक बार मैया देते देते भी थक जाएंगे सरकार, कितना दिन देंगे। जब तक रोजगार हमारे हाथ में नहीं होगा तो अच्छा, कैबिनेट में कौन लगता है कि 10वीं 8वीं पास है? कैबिनेट में कैबिनेट में एक मंत्री भी थे जो नहीं, मैंने वही हम पूछ रहे हैं। देखिए, आपके सवालों से ही हम सवाल निकाल रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि कैबिनेट अभी बोले कि 8वां 10वां पास को आप मंत्री मुख्यमंत्री बना दीजिएगा, तो कौन लगता है कि अभी 8वां 10वां इस कैबिनेट जो अभी झारखंड की बनी है उसमें कौन लग रहा है कि नहीं है, 8वीं 10वीं पास है? उसमें तो मैं बात नहीं रख रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि बहुत बुजुर्ग हो जाने से जो समाज सेवा या समाज को उत्थान करने की बात है, उसमें उनकी शिथिलता आ जाती है एक प्रकार से, क्योंकि वो अपने शरीर को संभालेंगे कि राज्य को संभालेंगे। तो ऐसा कौन लग रहा है कि जो झारखंड में जो बुजुर्ग हो गए हैं, अब स्थिरता है, उन्हें बदलना चाहिए और युवाओं को उस जगह पे देना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा भी तो चाहिए ना? सभी मंत्री हमको लगता है 30 साल से अबव है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि 30 से नीचे हो, जैसे शिल्पी नेहा तिर्की। हाँ, जवान खून में जब तक, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जयराम महतो के ले लीजिए। अच्छा। 2 बजे रात को भी क्वार्टर खाली कराने जाते हैं, और कुछ लोग 2 बजे कोई उठेगा नहीं, कोई नेता विधायक हो चाहे मंत्री, लेकिन एग्जाम्पल के लिए अब जयराम महतो के ले लीजिए, अब 2 बजे रात में भी अपने लोगों के लिए लड़ने जाते हैं। अच्छा, तो आपका इशारा है कि जयराम महतो जैसे युवा आगे आए और राज्य की सत्ता को संभालें। हाँ, जयराम ही महतो नहीं, हमारे झारखंड के हर युवा खून में वो एक जयपाल सिंह मुंडा, एक केनी होरो, एक बिरसा मुंडा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आदमी को हम इंडिकेट करें। आपका कहने का मतलब है यूथ आगे आए। जी जी, है ना? तो देख सकते हैं कि ये तस्वीर है, क्या नाम बताए थे? बाहा लिंडा हैं, जो मांग कर रहे हैं पैसा एक्ट लागू करो, एनी होरो अमर रहे, स्थानीय नीति लागू करो। स्थानीय नीति पे बात कर रहे हैं। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की तस्वीर है, कह रहे हैं कि कल्पना भाभी हेमंत दा बाबू योजना कब मिलेगा, ये सवाल के साथ में पूरा पैसा कानून एक्ट का देखिए पूरे शरीर में लगाए हुए हैं, इधर भी स्थानीय नीति का लगाए हुए हैं। युवा कह रहे हैं कि युवाओं का नेतृत्व हो प्रदेश में, युवा आगे आए, ये संदेश के साथ, और एक संदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन को ये भेजने के साथ ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बाकी आप क्या कुछ कहिएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगा अगली कड़ी में। जोहार।